दिल्ली में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होने से पहले कांग्रेस संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की, लेकिन सबसे अहम रही उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने एक तरफ बीजेपी को खरी खोटी सुनाई तो वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट को लेकर ऐसा बयान दिया जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह गया। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में बीजेपी पर बरसे सीएम गहलोत। प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके नंबर 2 अमित शाह जी वो विपक्ष को दुश्मन समझते। जांच एजेंसियों के बहाने बीजेपी पर बोला हमला। जनता विश्वास जुडिशरी बना रहना चाहिए, तभी लोकतंत्र बचेगा देश के अंदर। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुए 10 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। इस बीच कांग्रेस की एक भी लिस्ट सामने भले ही न आई हो, लेकिन नेताओं की नाराज का सिलसिला जारी है। कई सीटों पर टिकट को लेकर पेंच फंसा है, कुछ को टिकट कटने का डर सता रहा है। इन सब के बीच सीएम गहलोत ने दिल्ली में कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर अहम मंथन किया। इतना ही नहीं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें कई सवालों का बेबाकी से जवाब दिया, लेकिन टारगेट बीजेपी ही थी, जिस पर उन्होंने जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। जहाँ चुनाव आते हैं ईडी पहले पहुंचती है। ये जो मैंने उस वक्त टाइम मांगा था तीनों से, मैं मिलना चाहता हूँ आपसे आकर के। मैं एक राज्य का मुख्यमंत्री भी हूँ, 5.5 करोड़ की जनता से ज्यादा वहाँ पर है, 4.5 करोड़ तो 7 करोड़ के लगभग आबादी है, उनको रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं आगे बताना चाहता हूँ कि आप एजेंसी की क्रेडिबिलिटी नीचे जा रही है, जो नहीं जानी चाहिए। हम चाहते हैं कि आपकी विश्वसनीयता बनी रहे, बल्कि आगे और बढ़े। हम आपके साथ हैं। जहाँ फाइनेंशियल इरेगुलरिटी हो रही है, करप्शन हो रहा है, क्राइम हो रहा है, आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को लेकर दिखाई हमदर्दी। बोले, मेरी वजह से नहीं मिलनी चाहिए उन्हें सजा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने जब सीएम अशोक गहलोत से एक तरफ बीजेपी के महिला सशक्तिकरण अभियान और दूसरी तरफ वसुंधरा राजे की अनदेखी को लेकर सवाल किया, तो उन्होंने कुछ इस अंदाज में जवाब दिया। मेरे कारण उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए। मेरे कारण उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए, ये अन्याय होगा उनके साथ में। सवालों और जवाबों के सिलसिले के बीच सचिन पायलट का भी जिक्र आया, जिसका जवाब सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर हमला बोलकर ही दिया। ये विपक्ष को तकलीफ है, जो फैसले हो रहे हैं पार्टी के अंदर सिलेक्शन के प्रोसेस से, उनको तकलीफ भी हो रही है। इनके झगड़े क्यों नहीं हो रहे? आप सचिन पायलट की तरफ इशारा कर रहे होंगे। जितने फैसले हुए हैं सबकी राय से हुए हैं, सबकी राय हो। जो भी सचिन पायलट साहब के जो हमारे सपोर्टर भी होंगे, उन सबके फैसलों में भागीदार बन रहा हूँ उनके पक्ष में। तो आप सोचते हो कितने स्मूथली फैसले हो रहे हैं। तकलीफ बीजेपी को होती है और किसी को नहीं होनी चाहिए। वो सब बातें हम भूल चुके हैं। हम सब एक होकर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। राजस्थान में उम्मीदवारों के नाम के ऐलान से पहले ही टिकटों पर खींचतान मची है। जानकार मानते हैं कि अशोक गहलोत निर्दलीय और बीएसपी से कांग्रेस में आए विधायकों को टिकट दिलाने के पक्ष में, जिनकी मदद से साल 2020 में कांग्रेस की सरकार जाते जाते बची, उसका जिक्र उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया। सभी फोन आ रहे कार्यकर्ताओं सबके। उस माहौल में मैंने सगा बचाई, तो मैंने कहा मेरी चर्चा देश भर में पहली बार उस रूप में हुई है, तो इसलिए हुई है कि बाकी सरकारें गिर गई और राजस्थान सरकार हमने बचा ली है। ठीक है, तो मैंने कहा अगर ये करप्ट होते एमएलए हमारे, तो 10-10 करोड़ रुपए बहुत होते भाई। 10 करोड़ रुपए किसको क्यों मना करते? फिर वो वही पैसे ले लेते बाहर निकलने के लिए। बाहर निकलते हमारी सरकार गिर जाती। तो सरकार नहीं गिरी हमारी, तो मैं कैसे मानूं करप्ट लोग थे? ये मैंने कहा हूं।
चुनाव है तो जाहिर है ऐसे में आरोप प्रत्यारोप भी होंगे और गड़े मुर्दे भी निकाले जाएंगे, लेकिन नेताओं की बातों का जनता के जहन पर कितना असर होता है ये नतीजे बताएंगे। लेकिन उससे पहले राजस्थान की सियासत में टिकटों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में कमोबेश एक जैसा ही हाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं सीएम के बयान पर किरोड़ी लाल मीणा ने पलटवार किया। मिली भगत सरकार और नकल माफिया की है, ये आरोप सांसद की ओर से लगाए गए। उन्होंने कहा कि मैंने पेपर लीक के मामलों का खुलासा किया, लेकिन एसओजी ने सिर्फ छोटी मछलियों को ही पकड़ा, बड़े मगरमच्छों को नहीं पकड़ा गया। सुरेश ढाका आज भी गिरफ्त से दूर है। अपने आप को महाफकीर बताया है, मोदी जी से भी बड़ा फकीर, और वो नौकर्स को नहीं जानते, इसलिए नहीं जानते कि उनके राज में संदूकें भरी गई हैं और केंद्रीय एजेंसी जो संवैधानिक संस्था है, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे आईटी हो, उस पर हमला कर रहे हैं। सारे पेपर लीक हुए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का डीपी जावली बर्खास्त किया गया, उससे आज तक नहीं पूछा गया। उन्होंने कहा था बड़े नेताओं का हाथ है, तो नेताओं से पूछताछ नहीं की। डीओआईटी में घोटाला है 3,500 करोड़ का, जो खुद मुख्यमंत्री जी ने एसीबी को जांच के लिए मना कर दिया। हमने कहा सीबीआई से जांच कराओ, वो नहीं कराई। जल जीवन मिशन में जो घोटाला बताया था वो प्रमाणित मिला और कई लोग जेल में हैं। तो चाहे माइनिंग्स का घोटाला हो, जल जीवन मिशन का घोटाला हो, डीओआईटी का हो, पेपर लीक का हो या गहलोत के परिवार का हो, सबके पुख्ता प्रमाण हैं। और रुक लेते हैं बड़ी खबर का। दिल्ली से बड़ी खबर है, राजस्थान कांग्रेस में टिकट वितरण को लेकर कवायद तेज कर दी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मुलाकात कर रहे हैं। सीएम गहलोत ने गौरव गोगोई से भी मुलाकात की है। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई हैं, जिनसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुलाकात की है और टिकट को लेकर मंथन किया गया। कांग्रेस वॉर रूम पहुंचकर ये मुलाकात की गई, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कांग्रेस की पहली सूची जारी होने से पहले ये मुलाकात हुई है, जिसे कई मायनों में बेहद अहम माना जा रहा है। कल ही कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की गौरव गोगोई से मुलाकात, तो इसे लेकर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि अब माना जा रहा है कि कुछ ही समय में टिकटों का वितरण किया जा सकता है। कांग्रेस की पहली लिस्ट सामने आ सकती है और ऐसे में गौरव गोगोई से सीएम की जो मुलाकात हुई है वो काफी ज्यादा अहम है। निश्चित तौर पर जब ये मुलाकात हुई होगी तो टिकट वितरण को लेकर चर्चा जरूर हुई होगी और कई और भी मुद्दे रहे होंगे। और सीएम अशोक गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात कर रहे हैं। दिल्ली में लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं। कल एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी और अब माना जा रहा है कि कभी भी कांग्रेस की पहली लिस्ट सामने आ सकती है। टिकटों को लेकर लगातार चिंतन और मंथन किया गया है और अब लिस्ट पर फाइनल मुहर लग चुकी है।